हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएमबी डायरीज़। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 एंड उससे पहले उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल फिफ्थ कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसी को इसने डेसिमल एक्सपेंशन कहा है। तो चलिए सबसे पहले 10/3 का डिवीज़न करते हैं। 10/3 तो आपको पता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको डिविडेंड लिखते हैं एंड जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिवीज़र लेते हैं। तो इसका डिवीज़न मैं करूँगी तो पहले ये थ्रीजा पे जा रहा है, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर मैंने एक डेसिमल लगाया और उससे हमें एक ज़ीरो मिला, फिर ये किस पे जा रहा है, थ्रीजा पे जा रहा है, देन ये सो ऑन ये थ्रीजा पे ही जा रहा है। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो 10/3 का हमारे पास आंसर आ गया 3.33 एंड सो ऑन। फिर हम इसके बाद करेंगे 7/8 का डिवीज़न। तो 7/8 में जैसे हमें पता है न्यूमरेटर हम डिविडेंड में लिखते हैं और डिनोमिनेटर हम डिवीज़न में लिखते हैं। अब 8 जो कि 7 से बड़ा है तो ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें डेसिमल चाहिए, तो मैंने एक डेसिमल लगा दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया, डेसिमल से हमें एक ज़ीरो मिला। अब हम इस डिवीज़न करेंगे इसका, तो ये पहले 8 जा पे जा रहा है, देन 6 बचा रिमाइंडर। अब 6 भी नहीं हो पा रहा पॉसिबल डिवीज़न, तो हम एक और ज़ीरो ले लेंगे, डेसिमल हमने लगा ही रखा है। एक और ज़ीरो लेने के बाद ये 7 जा पे जा रहा है, 8 7 जा 56। यहाँ से भी 4 बचा और डेसिमल लगाने की वजह से हमें एक ज़ीरो और मिल गया। अब ये कंप्लीट डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे 5 जा पे। तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल के आया, 0.875। अब हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 के लिए। तो एज वी नो हम डिविडेंड क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, डिवीज़र लिखेंगे। ओके, तो हमने लिख लिया। अब आपको सीधा डिवाइड ही करना है। तो 7 1 से बड़ा है तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। 0 पॉइंट डेसिमल लगाया तो हमें एक ज़ीरो मिला। अब ये 1 जा पे जा रहा है, फिर 3 बचा, फिर हमने एक और ज़ीरो लिया, फिर ये 4 जा पे जा रहा है, फिर हमारा कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इधर कर रही हूँ। 2 के बाद हमने एक और ज़ीरो लिया तो ये 2 जा पे जा रहा है, फिर 6 बचा, फिर ज़ीरो, फिर ये 8 जा पे जा रहा है, फिर 4 बचा तो हम ज़ीरो लगाएंगे, 435, फिर ये 5 जा पे जा रहा है। ओके, 5 जा पे जाने के बाद हमने फिर से, मैं इसको आगे इधर कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको इधर कंटिन्यू किया है। अब इसका डेसिमल करेंगे तो 7 जा पे ये जा रहा है। अब हमारे पास 1 बचा, 1 बचा मतलब जो हम लेके चले थे वही रिमाइंडर वापस बच गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यही रिपीट होता जाएगा, आप करके देख लेना एक बार। तो अब इसका डिवीज़न क्या आ गया। अब हम इसको आगे इस तरीके से एक्सीड पॉइंट लगा देंगे कि इसका मतलब कि यही दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.142857। अब एक चीज़ होती है कि आपकी इस बुक में है, इस चैप्टर में ये आपको नई चीज़ सीखनी है कि कोई भी वैल्यूज़ अगर रिपीट हो रही है डिवीज़न के बाद तो उस कंप्लीट के ऊपर आप बार लगा दो। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी 7 के बाद दोबारा रिपीट होंगी, तो मैंने इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया। जैसे कि 10/3 में मेरा 3 रिपीट हुआ था, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3.3 बार, यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनके एक वैल्यू लिख के आप उसके ऊपर बार लगा दो। उसका मतलब यही होगा कि ये वैल्यूज़ दोबारा आएंगी, जैसा कि इसी डेसिमल वाले में हुआ था। और इसका कंप्लीट डिवीज़न पहले ही हो चुका है तो इसके ऊपर हमें बार लगाना ही नहीं है। अब आप एक चीज़ और समझो कि मैंने बताया था इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब जो जिसका कंप्लीट डिवीज़न भी ना हो और वो रिपीट भी होता जाए। तो ये रेशनल नंबर्स हो गया, क्योंकि इसका डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और प्लस में ये क्या है, रिपीटिंग है, इसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। और इसमें ये कंप्लीट टर्मिनेट हो रहा है, 7/8 वाले केस में ये कंप्लीट टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एंड बचा क्या, 1/7, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसका डिवीज़न कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। शो दैट 3.1214267 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14267 इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसमें कहा है कि आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल फॉर्म में एक वैल्यू दी हुई है, उसको आपको रेशनल नंबर बनाना है। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा एक लाइन का आंसर है। आपको ये नंबर लिखना है 2678, गिवन क्या है दिस। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके इक्वल लिख सकती हूँ ना, एक सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं और 1 लगाते हैं। अब डेसिमल के आगे जितनी वैल्यूज़ होती है उतनी ज़ीरो या पॉइंट में लग जाते हैं। तो कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरोज़ हम इधर लगा देंगे और ये कौन सी फॉर्म बन गई, p बाई q, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ये क्वेश्चन भी यही सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 0.333 और ये वैल्यू आगे चलती ही जा रही है, इसका मतलब 0.3 का बार। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या था, 3.3 का बार था इधर, तो इधर क्या है 0.3 का बार है। और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको इस नंबर, अब इसमें तो क्या था कि हमने ज़ीरो लगा दिए थे क्योंकि फ़िक्स्ड वैल्यूज़ थी, तो हमें पता था इतनी ज़ीरो लगेंगे। अब ये वैल्यू रिपीट हो रही है, हमें नहीं पता, ये इन्फिनिटी तक चलती ही जा रही है, तो हम इन्फिनिटी ज़ीरो थोड़ी लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल मेथड है जो कि आगे क्वेश्चन में वही मेथड आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमें, पहले आपको एक गिवन वर्ड अगर आप क्वेश्चन में लिख देते हो ना तो थोड़ा इफेक्टिव लगता है। और आगे की क्लास आपकी 10th बोर्ड है, तो स्पेशली आप अभी से आदत बना लो कि क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप करो। अगर आपको चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट के साथ करवाऊँ तो भी आप बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें गिवन है 0.333 जो कि चलता जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.3 का बार। अब हम क्या करेंगे, हम इसको x लेट करेंगे, इस कंप्लीट को डैश डैश के साथ। तो लेट 0.333 बार लेट x इक्वल टू 0.33 बार। मैंने इसको x लेट कर लिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो चलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये वो जो पीछे इक्वेशन लेट की थी उसके इधर दोबारा लिख देती हूँ, लेट x इक्वल टू 0.333 एंड ये चलता जा रहा है। इसको इक्वेशन 1 हमने माना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप है, ये स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझिए। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बोथ साइड करना है, बोथ साइड्स पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो 10x इक्वल टू क्या होगा, जब हम, अच्छा, और आपको पता कैसे चला कि भाई 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक ट्रिक नहीं है, ये रूल ही है कि हमें गिवन क्या है, 0.3 के ऊपर बार गिवन है। जब एक वैल्यू के ऊपर बार गिवन होना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे गिवन होता 31 के ऊपर बार, 31 के ऊपर बार गिवन होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो हमें 3 के ऊपर ही बार गिवन है, यानी एक वैल्यू के ऊपर बार गिवन है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको माइनस क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में, तो जो डेसिमल होता है ना वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। जैसे ये यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो किस तरह से आएगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 4 3 है। ओके ठीक है, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैंने पहले अपोजिट बोल दिया हो तो वो गलत बोल दिया होगा, ऐसे ही आप इसको मानेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x, बोथ साइड्स लिख लेंगे, माइनस करेंगे x को, और इक्वेशन 2 पहले आएगी तो 3.33 एंड ये चलता ही जा रहा है। इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, माइनस इसको करेंगे 0.333 एंड सो ऑन। अब आपको रफली मैं बता देती हूँ इसको माइनस, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे हमें 3.3 को माइनस करना है और 0.33 हमारे पास है, तो यहाँ भी 3 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है,
ये भी चलता जा रहा है, ये ज़ीरो माइनस करना है, ये ज़ीरो बचा क्या 3, और 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा विच इज़ इक्वल टू 3, जो कि हमने माइनस किया है इधर। अब हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3/9, तो ये हमारी आ गई डेसिमल रेशनल नंबर की फॉर्म विच इज़ p/q एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो आपको ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस करने हैं, तो आगे के एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।